हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आपके बीच हम एक बार फिर लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 10th का, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ कंसेप्ट को समझा था। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की एक जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है कि नहीं, हाँ इंपॉर्टेंट वर्ड लग गया है तो इसे तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब उसको बेहतरीन तरीके से आपको क्या करना है, लर्न रखना है। हाँ, पहले आप देख लीजिए तो एग्जैक्ट आपको क्लियर भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, आप इजीली उस चीज़ को समझ जाओगे और लर्न भी कर लोगे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में देखिए हमें आज समझना क्या था, हमें आज समझना है क्वांटाइजेशन। क्या समझना है? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हम बात करेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है ना, तो सिंपली देखिए कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन को समझना है तो बस पहले जो बेसिक कंसेप्ट था चार्ज का वो हम जानते ही हैं, उसी के बारे में एक बार थोड़ा सा और बोलेंगे, फिर इसके बाद इसको हम तुरंत समझा देंगे आपको। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। यदि हमने आपको बताया था, याद होगा तो, यहाँ पर एक पार्टिकल यदि अपने पास ए है और दूसरा पार्टिकल क्या है, बी है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में चार्ज ए और बी पर कितना है। तो शुरुआती दौर पे आप देखो तो किसी भी एटम की बात करोगे तो वहाँ पर मैंने बताया था वह इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। उसका रीज़न ये है कि उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसकी वजह से ऐसा होता है कि जो चार्ज उस पर होता है वह जीरो होता है या न्यूट्रल होते हैं, ऐसे बोल देते हैं। तो हम मानते हैं कि चलो यहाँ ए और बी दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल है। मतलब यहाँ पर मैं चार्ज की वैल्यू पूछूं कि क्यू ए पर कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे लाइक ए पर कितना चार्ज है, क्यू ए इज इक्वल टू जीरो। ऐसे मैं क्यू बी इज इक्वल टू बोल दूँ तो इनिशियली इसको भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू भी कितनी है, जीरो है। ठीक है, अच्छा अब यदि मैं ये कहूँ कि चलो ए से बी पर कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होगा बच्चा लोग, चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होगा? तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज होता है वह एक्चुअल में किसकी वजह से डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की वजह से वहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाता है। जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब किसी एटम में जब क्या होता है, एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है तो वहाँ पर कैसा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, आई होप इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया था, देखो सिंपली एक बार फिर से बता देते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल हैं, तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर चार्ज की वैल्यू जो होगी वह ना कितनी होगी, जीरो होगी। इतना तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा। अब मैं कह रहा हूँ एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या ज़्यादा है इन कंपेयर टू प्रोटॉन, तो उस केस में कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। यदि इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से तो कैसा आएगा चार्ज, पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ही प्रोटॉन मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन ही है जो क्या होता है, एटम से बाहर निकलता है या तो एटम में इंटर करता है। ठीक है, तो बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि चलो यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि ए से कुछ इलेक्ट्रॉन लाइक चलो मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, ए से कहाँ चले गए हैं, बी में। अच्छा, इनिशियली यदि मैं कहूँ कि इन दोनों पे जो चार्ज था, इनिशियली यदि दोनों पे चार्ज देखा जाए तो मैंने कहा दोनों पे चार्ज कितना है, जीरो है। तो आप सोचो कि जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन उस पर चला गया तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा। यदि मैं बात करूं ए पर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो लेस होगा इन कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जब यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो इस केस में आप कहोगे सर यहाँ पर क्यू ए पर जो आएगा, पहले चार्ज की बात करें कैसा आएगा, तो आप बोलोगे सर क्यू पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा भैया, तो आप बोलोगे सर ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, अब लेकिन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए हैं तो जो क्यू बी होगा इस केस में कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज। क्यों निगेटिव चार्ज आ जाएगा ये भी आपको पता है। क्यों पता है,
मैंने बता दिया आपको। तो सिंपली आप बोलोगे सर हाँ मुझे पता है क्योंकि P की वैल्यू यहाँ पर लेस है इन कंपेयर टू E, मतलब यहाँ हम बोलेंगे E ज़्यादा हो गया, तो E ज़्यादा तो निगेटिव, E कम तो पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा, कितना चार्ज डेवलप होगा, कितना चार्ज डेवलप होगा यदि मैं इसकी बात कहूँ आपसे तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे सर यदि मैं कहूँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन, देखो एक्चुअल में जा क्या रहा है इलेक्ट्रॉन, A से B पर क्या गया है इलेक्ट्रॉन गया है। इसलिए यदि मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आप बेसिक कंसेप्ट से समझने का प्रयास करो कि यदि मैं कहूँ E पर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आप पढ़े थे, बताया भी था मैंने 1.6 इंटू 10 पावर क्या होता है -19 कूलम, ठीक है। हाँ ये निगेटिव होता है वो अलग बात है, ठीक है, बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में मैं निगेटिव पॉजिटिव की बात यहाँ नहीं करूँगा, मैं जब यहाँ पर बताऊँगा तब आपको क्लियरिटी बता दूंगा कि एक्चुअल में यहाँ पर मैं नहीं ले रहा था, क्यों ऐसा, ठीक है ना। तो सिंपली समझो बात को कि यदि E पे मैं चार्ज बोलूँ तो इतना है, ठीक है ना, तो यदि जिस पे देखो निगेटिव चार्ज आया होगा उस पे इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव चार्ज आएगा, जाहिर सी बात है, क्लियर हो रहा है ना। यदि मैं बात करूँ A पर, तो A पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा तब भी इसमें कौन ऐसा वर्क कर रहा है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन ही वर्क कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब आना, किसी पर भी चार्ज आने का जो मेन रूल है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर। इसलिए हमने यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में जिक्र नहीं किया, हमने केवल चार्ज ऑन क्या बात की, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे 1.6 इंटू 10 पावर -19 ग्राम। यदि एक इलेक्ट्रॉन A से B पर चला जाता, बात को समझो, यदि एक इलेक्ट्रॉन A से कहाँ जाता B पर, तब भी B पे निगेटिव चार्ज आता, A पर पॉजिटिव चार्ज आता। हाँ बट वहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चार्ज A पर कितना आता, सर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। लेकिन यदि मैं A से गया है तो A पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पर उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इतनी ही होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसी के इक्वल होगी, बट यहाँ पर आप कैसे बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे, ठीक है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में या इस कंसेप्ट को समझाने के पीछे जो मैंने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है उस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 3, मतलब हमने कहा A से B तक कितने इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, ठीक है। जब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो आप बोलोगे सर इसमें निगेटिव चार्ज आएगा, बट कितना, तो आप बोलना सर QB पे जो चार्ज आएगा वो माइनस में होगा, किसके इक्वल, 3E के इक्वल, किसके इक्वल होगा, -3E के इक्वल होगा। अच्छा प्रोटॉन यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ कम हो गया, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो आया ही है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के अमाउंट के इक्वल आएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो अभी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि A पर जो चार्ज आया है +3 इलेक्ट्रॉन और B पे जो चार्ज आया है वो -3 इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो ये जो बात थी इनिशियली मैंने ऐसे बोल दिया, यहाँ पर मैं ऐसे इनिशियली लिखा तो यहाँ मैं फाइनली लिख देता हूँ कि फाइनली यदि मैं बात करूँ तो फाइनली यहाँ पर चार्ज कुछ इस तरीके से है। यदि मैं आपको थोड़ा सा और फील कराऊँ, बात को समझना देखो ध्यान से, यदि मैं कहूँ कि चलो ऐसा सिचुएशन नहीं है, अब ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर मान लीजिए मैं अभी कहूँ कि 3 इलेक्ट्रॉन न करके A से B पे न जाकर कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गए बताइए, n इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, A से B पर n इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो मैंने कहा 3 इलेक्ट्रॉन गए थे तो 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल निगेटिव चार्ज आया था। यदि A की बात करो तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चला गया था A से, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आया 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। अभी कितना गया है, n इलेक्ट्रॉन B पे गया है, किसमें से, A से। तो A पे जो चार्ज आएगा आप बोलोगे सर प्लस में चार्ज आएगा, यहाँ 3 गया था तो 3 लिखे थे, अब यहाँ पर n गया है तो n लिख देंगे, मतलब QA पे जो चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा, +n। ऐसे ही मैं QB पे जो चार्ज बोलूँ तो आप क्या बताओगे, निगेटिव होगा, n इलेक्ट्रॉन गया है इसलिए n इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ऐसा नहीं कि मैं बोल दे रहा हूँ कोई परेशानी नहीं हो सकता है, मैं भी थोड़ा बहुत आपको कुछ कन्फ्यूजन सा लग रहा हो तो कन्फ्यूजन को आप तुरंत कमेंट करिए, ठीक है, उसको हम जरूर क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात हम कर रहे थे, तो जस्ट ये जो चीज़ फील की हो ना, एक्चुअल में यही क्वांटाइजेशन है। मैं सीधे सीधे स्टार्टिंग में डिफिनेशन नहीं बताना चाह रहा था, ठीक है ना, मैं आपको पहले ब्रीफली समझा देना चाहता कि एक्चुअल में ये चीज़ें डेवलप कहाँ से हो रही हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसा नहीं कि मतलब स्टार्टिंग में ही डिफिनेशन बता दिया गया, बस भैया हाँ हो गया, समझ में आ गया। अरे समझ में क्या आ जाएगा, डिफिनेशन रटने से कुछ होगा नहीं। तो इसलिए आप क्या करो, कंसेप्ट को समझो। रटने से कुछ नहीं होला, आज रटोगे कल गायब हो जाएगा। इस कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप जो चीज़ें रटे थे भूल भी जाओगे। तो एक बार अपने माइंड को मेरे कहने का मतलब है कि एक बार उसे फिर से ध्यान में लाने की कोशिश करोगे तो जो आपका कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के बेसिस पे ही आप पूरी थ्योरी को क्या कर सकते हो, फिर से एनालिसिस कर सकते हो। मतलब ये होगा कि आपको फिर याद आ जाएगा कि नहीं हाँ ये ऐसा ऐसा सिचुएशन था, इसलिए कुछ ऐसा कंसेप्ट बना था और यही लॉजिक है। तो आपको बेहतरीन तरीके से फिर उस समय भी याद आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज़, ये चीज़ तो हो गया, अभी पूरी तरीके से मैंने क्वांटाइजेशन नहीं बताया है, ठीक है ना। अब आपको एक्चुअल फील कराना चाह रहे हैं। देखो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर वही पार्टिकल ए और बी ले रहा हूँ। एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल अपने पास क्या है, बी है, ठीक है ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन की यदि मैंने बात की थी ए से बी पे जाने के लिए, बी से ए पे भी जा सकता है। समझ सोचना सर बार ए से बी पे ही कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बी से ए पर भी जा सकता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है किस सिचुएशन में, वो थोड़ा सा भी हम बताएंगे, ठीक है ना। सिचुएशन का मतलब है कि अभी जस्ट आगे बात करेंगे टॉपिक की, उस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ए से बी पे इलेक्ट्रॉन जो गया है, यदि मैं बात करूं कि चलो n इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब आप मानना चाहो सर कि ए से बी पर जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 भी हो सकता था, ऐसी बात नहीं कि 1 छोड़ दिया सर, ठीक है ना, 5 भी हो सकता था। ऐसे करके आप इनफाइनाइट तक आप बोल सकते हो कि सर ए से बी तक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये चीज़ मैथ वाले तो ये भी पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं मैथ वाले ये भी पढ़े होंगे कि सर किसी भी 2 होल नंबर की बात कर लो, किसी भी 2 इंटीजर की बात कर लो, ठीक है ना, उनके बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल, ठीक है ना, रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो मैं मैथ नहीं पढ़ाने के उद्देश्य में हूँ, बट यहाँ पर आप समझिए थोड़ा सा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू कह सकते हो जिसे हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या डेसिमल के फॉर्म में। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर हाँ किसी भी 2 नंबर के बीच ये सब आ सकते हैं। जैसे मैं कहूँ फ्रैक्शनल में लिखना है तो जैसे मैं कहूँ 3 राइट 1/2, ठीक है ना, 1/2 इसका मतलब ये क्या आएगा, 3.5 आएगा। कितना आएगा, 3.5। तो ये डेसिमल भी हो गया, इसके अलावा फ्रैक्शनल भी हो गया। तो ये जो है मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि बताओ ए से बी तक क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 3.5 इलेक्ट्रॉन ए से बी में चला जाए, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे होगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ए से बी तक 3 इलेक्ट्रॉन तो टोटली चला जाए, इसके बाद क्या हो, ए से बी तक आधा इलेक्ट्रॉन जाए। कितना इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन। जैसे आप समझो कि आपके घर की बात कर लो, या मतलब कहीं भी मान लीजिए मेला है या कुछ ऐसे इस तरह से माहौल है और आप फ्रेंड्स लोग क्या कर रहे हो, जा रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक्चुअल में मान लीजिए 20-25 लोग हैं, ऐसा समझ लीजिए कि 20 to 25 पर्सनस हैं। तो उस केस में आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि चलो देखने जो जाने वाले थे वो 12 थे। कितने थे, 12 लोग जो हैं वो फेयर देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा दूसरी ये बात हो सकती है कि चलो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, आप थिंक करो, मैं समझ गए होगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 12 तो गए हैं, आधे पर्सन को भेजा जा सके, बोलिए क्या ऐसा हो सकता है कि हम आधे पर्सन को भेज दें। जैसे हमने कहा 20 to 25%, उसमें कुछ भी हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने कहा 12 चले गए हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम आधे पर्सन को और भेज दें। आधे पर्सन का मतलब है कि उनमें से आधे का नहीं, किसी एक पर्सन को आधा करके हम भेज दें, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। ये चीज आप भी समझ रहे हो। तो जस्ट वही थिंक आपको यहां समझना है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से तक जो इलेक्ट्रॉन जाता है एक्चुअली में वो टोटली जाएगा। कहने का मतलब एक जो उसका पूरा पार्ट होगा, जो उसका पूरा योगदान होगा, वो पूरा ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा। बट आप कहो कि कुछ पार्ट ए में ही रह जाए, कुछ पार्ट बी में चला जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। मतलब जाना होगा तो ये क्या जाएगा, इन सभी नंबर्स में से कितना भी हो सकता है, बट हम कहें फ्रैक्शनल वैल्यू ले लो, डेसिमल वैल्यू ले लो, तो ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना।
मतलब हम कर सकते हैं उसे तोड़ मरोड़ कर हम क्या कर सकते हैं, नहीं भेज सकते, ठीक है ना, टुकड़ियों में भेज नहीं सकते। कहने का मतलब आप उसको काट काट के सोचो, इलेक्ट्रॉन को काट दिया जाए कई पार्ट में, ठीक है ना, मतलब हम बताने के लिए चलो बता दें कि ये इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब तुम इतना लेके चले गए, इतना कोई लेके चला गया, इतना कोई लेके चला, इतना कोई, मतलब इसमें जो बच रहा है कोई उतना इतना उठा लिया, तो केक थोड़ी ना है, अरे केक है क्या इलेक्ट्रॉन, केक नहीं है वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझिए बात को कि इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी के पास तो पूरा जाएगा, अदरवाइज भैया वो बोलेगा मैं जहां हूं वहीं सही हूं। समझ गए बात को ना। तो बस यही एक्चुअल में मेन जो कंसेप्ट था क्वांटाइजेशन का वो यही है, ठीक है ना, कि मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, या किसी भी मटेरियल पर, किसी भी सबस्टेंस पर जब चार्ज को डेवलप करता है, ठीक है ना, जब भी चार्ज को डेवलप करेगा उस केस में वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का योगदान होगा वो पूरा अमाउंट में होगा। पूरा अमाउंट का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब फ्रैक्शनल में इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि आप ये सोच लो 5 इलेक्ट्रॉन पूरा है, आधा अलग से इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं होगा, होगा तो 5 होगा या तो 6 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप क्या समझ गए, देखो अभी मैंने यहां पर लिखा था QA इज इक्वल टू लिखा था प्लस में Ne, ठीक है ना, QB मैंने लिखा था कितना माइनस में Ne, ठीक है ना। तो चार्ज जो आएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, तो मैं इसको ऐसे न लिख के मैं लिख दूंगा Q इज इक्वल टू Ne, बट प्लस माइनस दोनों साथ में लिख दूंगा। प्लस माइनस दोनों साथ में लिखने से ये बेनिफिट हो गया कि मुझे जहां पर प्लस की रिक्वायरमेंट होगी मैं प्लस साइन यूज कर दूंगा, जहां पर माइनस की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर माइनस चिपका दूंगा। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां माइनस चिपकाना है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम होगी इन कंपेयर टू प्रोटॉन, वहां पर कौन सा साइन चिपकाएंगे, पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने बताया भी है कि यहां पर QA जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और B जो है वो कैसा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना, क्लियर है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलोगे, बोलो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे बोलोगे। तो चार्ज यदि कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, चार्ज कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस चार्ज की जो वैल्यू होगी वो होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सीधी सीधी बात है, हम लिख देंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, उस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उस चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में, इंटीग्रल मल्टीपल का रूप में प्लस माइनस है तो इंटीजर हम लिख सकते हैं एज ए, बट यहाँ पर मैं बताऊँ कि आप n की वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ऐसे ही इन्फाइनाइट तक आप ले सकते हो, ठीक है। यदि मैं प्लस माइनस साइन वहाँ पर इंडिकेट ना करूँ तो यही वैल्यू आप कैसे लेंगे, n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, मतलब जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको मैंने ऑलरेडी कहाँ फार्मूले में लिख दिया था, ठीक है। तो आई होप आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर है इतनी चीज़ें। तो देखिए आगे हम बात करेंगे, यहाँ तक देख लीजिए। अच्छा कोई भी डाउट है तो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। लाइव क्लास तो अभी हम ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए कमेंट करिए, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। यदि पॉसिबिलिटी हो जाती है, यदि आप लोगों का सपोर्ट अच्छे से रहा तो फ्यूचर में मैं भी क्या करूँगा आपके बीच लाइव लेकर आऊँगा, जहाँ पर हम और आप एक साथ इंटरेक्ट हो पाएंगे और इजीली जो भी डाउट होगा तुरंत का तुरंत ही क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि वो सब भी हमें क्या करें, मतलब हमारे इस परिवार में जुड़ सके एज ए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, आप कर सकते हैं इतना, ठीक है ना। आप सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं है, आपको बस क्या करना है आपको पता ही है, रेड बटन दिख रहा होगा वहाँ पर स्क्रीन पर, बस उसको क्लिक कर दीजिए, ब्लैक होने की देरी है, यदि ब्लैक हो गया तो फिर अपना काम हो रहा है, ठीक है, और आप इस फैमिली के क्या हो जाएंगे, मेंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भैया आप लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से जुड़िए यहाँ पर, ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए भी, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बात करेंगे, अब चार्ज की कहानी को ही हम क्या करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है ना। चार्ज की कहानी को ही आगे बढ़ाते हैं।
अब यहाँ पर चार्ज के बेसिस पे देखो, हमारा चैप्टर एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन मैं इतनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं पहुँच पाऊँगा, ठीक है ना। मैं आराम से धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाऊँगा, ठीक है ना। कोई भी एक भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं। मतलब आप ये समझ लीजिए, यदि आप जितना पढ़ा रहे हैं उतना यदि सुन लिए अच्छे तरीके से, तो मेरी ये गारंटी है कि आप इलेक्ट्रिसिटी में एकदम महानतम नंबर लाएंगे। कहने का मतलब है छूटना ही नहीं है कोई भी एक भी क्वेश्चन, बस फॉलो कर लीजिए मुझे, ठीक है ना। देखिए, मैं बात करूंगा यहाँ पर सबस्टेंस की, और सबस्टेंस में मैं बात करना चाह रहा हूँ कंडक्टर की, ठीक है ना, एंड इंसुलेटर की। किसकी मैं बात करूँगा? कंडक्टर की एंड इंसुलेटर की बात करूँगा। तो कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है, इस चीज़ को समझना है हमें, ठीक है ना। देखो, फिर वही बात है, मैं बताना चाहूँ तो डायरेक्टली मैं स्टार्टिंग में ही बोल दूँ भैया, डिफिनीसन जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, या हो सकता है कुछ बच्चे 10th में पढ़ भी लिए हों, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट मतलब डिफिनीसन पे नहीं जाना चाहता। डिफिनीसन रटी रटाई चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। मतलब वो एक क्या होता है, पूरे कंसेप्ट का एक निचोड़ लिखा होता है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट का निचोड़ है तो उसे रटना पड़ेगा, लेकिन आप उस कंसेप्ट को ही समझ लो तो फिर आपको उसे रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो चलिए आइए लगते हैं और समझते हैं कि नहीं क्या है कंडक्टर, क्या है इंसुलेटर, ठीक है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सेमीकंडक्टर भी पढ़ाना होता तो मैं पढ़ाता, लेकिन कंडक्टर और इंसुलेटर ही मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल उस पर अच्छे तरीके से फोकस किया जाए, ठीक है ना। सेमी कंडक्टर में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर देंगे, बट उतने डीपली नहीं जाने की ज़रूरत है जितना 12th में है, ठीक है। चलिए भाई, हम लोगों का बोर्ड बैच है, तो बोर्ड के हिसाब से काम किया जाए ताकि हमारा रिजल्ट भी अच्छा है। बाकी तो पढ़ाई करना ही करना है, और आगे पढ़िएगा मुझसे ही फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है ना। यदि आप जुड़ गए हैं मुझसे तो पढ़ना फिर मुझे से है, ठीक है ना। आप लग जाइए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि यदि आपने 4 लेक्चर देख लिया मेरा, तो अगली बार 5वां मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देखोगे, ठीक है ना। विश्वास है, घमंड नहीं है, ठीक है। देखो, कंडक्टर और इंसुलेटर की यदि कहानी में ये मैं आपको बताऊं, देखो किसी भी सबस्टेंस को कंडक्टर और इंसुलेटर बोलते क्यों हैं, आपके माइंड में आ गया होगा डिफिनीशन, ठीक है ना। डिफिनीशन आ गया कि नहीं आ गया? आ ही गया होगा, क्योंकि दिमाग में भर दिया गया पहले से। क्या भरा गया दिमाग में? आप बोलते हो कि ऐसे सबस्टेंस की हम बात करेंगे जहां पर क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, और जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो, बस यही बोलते हो। इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो जाए, कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही ना, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज ना हो किसी भी सबस्टेंस में, तो उसे इंसुलेटर बोल देते हो, बस हो गया। ऐसा होता क्यों है? क्यों सबस्टेंस को हम कंडक्टर बोलते हैं, क्यों हम सबस्टेंस को इंसुलेटर बोलते हैं? ये नाम रख दिया गया है, लेकिन रखने के पीछे लॉजिक था। बस इतनी ही लॉजिक नहीं थी कि हाँ जहां फ्लो करे उसे कंडक्टर, जहां फ्लो न करे उसे इंसुलेटर। फ्लो करता है तो क्यों करता है, और करता नहीं है तो क्यों नहीं करता है। मतलब आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर सुन लीजिए। कंडक्टर में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वहां पर चार्ज का फ्लो होता है, और इंसुलेटर में ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से वहां पर चार्ज का फ्लो नहीं होता है। तो दोनों एटम से ही बने हुए, कंडक्टर भी एटम से बना होता है, इंसुलेटर भी एटम से बना होता है। दोनों जगह क्या होते हैं आप जान रहे हो, एटम्स प्रेजेंट हैं, और एटम्स जहां पर है वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहां पर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो दोनों चीजें अपने पास हैं, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी। न्यूट्रॉन को छोड़ने की बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ बस उस पर चार्ज नहीं, इसलिए उसकी बात यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। तो आइए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए, ठीक है, बोर मत होइए, ठीक है ना। एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुन लीजिए, 2-4 मिनट और हम आपको समझाएंगे और इसमें क्लियर हो जाएंगी सारी भी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक मैं बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की, और ये इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब फ्री इलेक्ट्रॉन किसे बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन किसे बोल देंगे? देखो, केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें हम आपको बीच लेकर आ रहे हैं।
आप जानते हो कोई भी एटम जो होता है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बोलो, स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है इसलिए हम इरेज कर दे रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ऑक्टेट उसका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ऐसा वो चाहता है। ऑक्टेट का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 8 हो। उससे होता क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मेंटेन हो जाती है, मतलब वो स्टेबल हो जाता है। मतलब जैसे आपको कुछ चाहिए हो, ठीक है ना, यदि आपको कुछ चाहिए हो और वो आपको न मिले, जब न मिले तो क्या होगा, आप स्टेबल नहीं हो, आप उसको किसी न किसी तरीके से हासिल करने की कोशिश करोगे ही करोगे, ठीक है, चाहे वो जैसा हो, लेकिन आप करने की कोशिश करेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब आप स्टेबल नहीं हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यदि वो चीज़ मुझे मिल गई तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। सही बात है, ठीक है। बाद में ये इंसान है, इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, ठीक है, बट आपको एक बार जरूर फील आएगा कि हाँ ये चीज़ मिल जाती है तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी है, एटम भी है, लाइक इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम है जो चाहता है स्टेबल हो जाए, और स्टेबल होने के लिए इसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं, जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम की, किसकी बात करूं, मैग्नीशियम की। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। और मैं ऐसे ही बात करता हूं फास्फोरस का, ठीक है ना, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15, ठीक है ना, यही है। यदि इसके बाद मैं कहूं कि इन दोनों का आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो क्या होगा, आप बोलोगे सर 12 का हम लिख सकते हैं 2, 8 और 2। यदि मुझे 15 का लिखना है तो मैं लिखूंगा 2, 8 एंड क्या लिखूंगा 5, ये हो गया, ठीक है। ऐसे एल्युमिनियम का लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चलो यहाँ एल्युमिनियम लिख देते हैं। एल्युमिनियम का कितना होता है 13, तो 2, 8 एंड क्या हो जाएगा 3। और इसके अलावा मैं ऐसे 17 क्लोरीन का लिख देता हूँ, तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 2, 8 और 7, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 ऑर्बिट हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है और थर्ड ऑर्बिट। तीनों में मैंने ऐसा जो चारों एग्जाम्पल लिया है उसमें ऐसा ही है। तो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलो सर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है सॉरी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, तो इसको कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको रिक्वायरमेंट है। क्या है रिक्वायरमेंट, किसकी है, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन। इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की है, 3 इलेक्ट्रॉन की। इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की है, 5 इलेक्ट्रॉन की। इसको कितनी इलेक्ट्रॉन की है, 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो देखो कुछ ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम अपना इलेक्ट्रॉन खो भी दें तब भी स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिक्वायरमेंट इसको 6 की थी, 6 नहीं मिल पाए तो क्या करेगा, कहेगा 2 भैया निकल जाए, ये कहीं से निकल जाए, बाहर हो जाए, तो कितना बचेगा, 2 ही ऑर्बिट बचेगा यहाँ पर, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अच्छा, ऐसे इधर देखो एल्युमिनियम है, 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नहीं मिल पाएगा तो क्या करेगा, चलो भैया 3 निकल लो, तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो मैंने अभी एटम लिखा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। इसके अलावा जैसे क्लोरीन की मैं बात करूँ, फास्फोरस की, तो देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को नहीं देना चाहते हैं, डोनेट नहीं करना चाहते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जैसे एक्सेप्ट करते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। ये भी एक्सेप्ट कर लेता है, सॉरी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट कंप्लीट। और यहाँ पर 7 + 1 ये भी 8 हो जाएगा, तो लाइक इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, दोनों के केस में क्या दिख रहा है आपको, सर इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है, तो इस पर जो चार्ज आया होगा Al3+, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है, तो Mg पे जो आएगा वो चार्ज कितना हो जाएगा, 2+, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बना देगा, ठीक है ना। ऐसे ही
इधर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाएगा, इधर भी ले लिया है तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। तो यहाँ पर बनने के लिए तो Cl पे निगेटिव चार्ज बन जाएगा, और यदि फास्फोरस पे मैं बात करूँ तो फास्फोरस पे कितना हो जाएगा, 3- चार्ज आ जाएगा। ऐसा हम बोल सकते हैं, बट मुझे समझाना था फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन? जो मैंने कहा कि ये निकल जाते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यही एक्चुअल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं, ठीक है ना। मतलब डिस्टेंस बढ़ता है, अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। और ओवरऑल आप ये देखते हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कम भी है तो चार्ज भी कम होता है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स और भी कम हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, वो उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक है, या एनर्जी मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। और जैसे छोड़ देते हैं वो क्या हो जाता है, एटम से फ्री हो जाता है। जब एटम से फ्री हो जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नहीं। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो जो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसकी वजह से, एटम जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, एक्चुअल में वही क्या होते हैं, उस सबस्टेंस में आपको दिखाई दे जाता है, और वो क्या करते हैं, रैंडमली उसी में घूमते टहलते रहते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब काफ़ी हद तक, आप सोचो एक एटम से मैंने क्या किया, मैग्नीशियम में 2 निकाल दिया, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यदि आप सोचो 1 ग्राम भी यदि सोडियम ले लिया जाए, एल्युमिनियम ले लिया जाए, मैग्नीशियम ले लिया जाए, तो बहुत भारी मात्रा में क्या हो जाएंगे, एटम हो जाएंगे। अब अवोगाद्रो नंबर के इक्वल आपको पता होगा, मतलब यदि आप सोचो उस हिसाब से लेके चले हम, तो क्या होता है, उनके मास के यदि इक्वल आप लेके चलो तो एएमयू में, तो आप क्या देखते हो कि वहाँ पर उतने ही क्या हो जाते हैं, एवोगाद्रो नंबर के इक्वल क्या होते हैं, एटम हो जाते हैं। तो उसमें से उतने ही क्या निकलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। आप सोचो कि यदि मैग्नीशियम के से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो एवोगाद्रो नंबर के इक्वल क्या निकल जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसका 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि उतनी एटम से, हर एक एटम से 2, तो एवोगाद्रो नंबर से एवोगाद्रो नंबर का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम बोलते हैं कि कुछ ऐसे भी अपने पास सबस्टेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो कंडक्ट क्यों करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्चुअल में क्या होंगे, बोलो, कंडक्टर, ठीक है। और जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन न हो, फ्री इलेक्ट्रॉन न हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोलिए, उसी को हम बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है ना, इसके अलावा सिल्वर ले लो, ठीक है ना, गोल्ड ले लो, आयरन ले लो, ठीक है। इन सब में क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ज़्यादातर एग्जांपल में रख सकते हो याद, मेटल, क्या याद रख सकते हो, मेटल जितने भी होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और इधर यदि मैं बात करूँ तो भी जस्ट आपने फास्फोरस लिखा, क्लोरीन लिख लो, इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल से वुड है, ठीक है ना, ड्राई वुड लेंगे, ठीक है ना, ड्राई वुड की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्योर जो आपका क्या है, वाटर है, इसकी बात करो तो इन सब के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरीके से थोड़ा सा और हम आपको बताएं, दूसरे तरीके से का मतलब ये आप समझ गए जो मैंने कहा था, एक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कुछ हद तक क्या होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके कंपेरिजन में कुछ पाए जाते हैं, इसके कंपेरिजन में बहुत कम पाए जाते हैं। तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। जब थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो लाइक थोड़ी बहुत मतलब सेमी, इसलिए से बोला जाता है सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और भी एटम के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे कार्बन। तो कार्बन के 2 रूप हैं, होने के लिए और भी है, लेकिन एक मैं बात करूँगा क्या, ग्रेफाइट की। किसकी बात करूँगा, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की बात करो तो ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर। क्या है, गुड कंडक्टर है, किसका, बोलो, इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर है। इसके अलावा इसी का एक और भाग है, और तरीके से पाया जाता है, जिसे हम लोग डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमंड। और डायमंड जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर है। क्या है, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर का मतलब है
कि आप बोल सकते हो कि गुड इंसुलेटर है। क्या है? गुड इंसुलेटर, मतलब करंट को फ्लो ही नहीं करने देता, मतलब चार्ज उसमें से फ्लो नहीं होता, वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है ना? कहोगे तो इसको हम प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन इसके लिए कमेंट करना होगा। कमेंट करेंगे तो ग्रेफाइट से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हुए आपको दिखा देंगे कि हाँ देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वहाँ पर हम फिर किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।